लेकिन संतों ने उसका भेद बता दिया कि ये खेल क्या था। संतों ने कही कि कर्म गति टाली ना ही टले, वशिष्ठ से महासुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सिया हरण मरण दशरथ का बन बन राम फिरे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्य पुरुष का संग करता है, जो इंसान गुरु का संग करता है, उस व्यक्ति का जीवन सबसे अलग और सबसे अच्छा बन जाता है। और महाराज जी ने बताया कि दुनियादारी में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ नहीं है। दुनिया में अगर कोई हमारा है तो केवल सतगुरु, क्योंकि केवल सतगुरु और सत्संग ही विपत्ति में काम आते हैं। सत्संग में हमारा आपा समझाता है और जिसने अपना आपा जान लिया वह परमात्मा को पा लेता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अपना तन मन धन गुरु को सौंप दो। जब हम अपना तन मन धन गुरु को सौंपेंगे तो गुरु हमारा भला कर देंगे। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इन बातों को छोड़ के अगर वो प्रभु भक्ति की ओर लगते हैं तो उनके दिलों में प्रेम और शांति आती है। जब तक ये बातें नहीं होती, बुराइयां नहीं छूटती, तो भक्ति के रास्ते पे वो चलने लायक होता ही नहीं है। इतने वर्षों बीत जाते हैं, हमें कहते हैं कि गुरु से मैंने नाम लिया, छोटे से नहीं बड़े गुरु से नाम लिया। लेकिन उनसे पूछना चाहिए, बड़े गुरु से नाम लेके आपने कोई बड़ा काम किया भी कि नहीं किया? आपका रोना धोना तो कभी खत्म हुआ ही नहीं। अपने दुखों को तो छोड़िए आप, उसके बाद अपनी संतान का, संतान के बाद पोते पोतियों का या नातेदारों का, उनको उस बोझ के नीचे दबे हुए हो। उन्हीं बातों से, इन्हीं भ्रमों से और इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए जीव के लिए सत्संग होता है। जीव ये तक समझता नहीं है कि ये कर्म किसका है, कर्म भोगना किसने है, और उसका जो कर्म करता है उस कर्म का फल क्या होगा। चाहे कितना भी अच्छी तरह से इन चीज़ों का बखान किया जाता है, लेकिन क्योंकि जिसमें हल्दी लगे ना फिटकड़ी, रंग भी चोखा चाहते हो, वो काम क्या है? कहीं पत्थर की मूर्ति को जाके आसानी से पूज सकते हो, कहीं तीर्थों पे जाके स्नान करके आप अपना मन से सोच लेते हो कि आपने अपने पापों को धो डाला है। कोई 2-4 व्रत करके या कोई और पूजा पाठ करके सोचते हो कि आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया है। किसी कुत्ते बिल्ली को रोटी का टुकड़ा डाल के या पक्षियों को थोड़ा बहुत चोखा डाल के सोचते हो मैं बहुत बड़ा दानी और मैंने बहुत नेक काम कर लिए हैं। अच्छी बात है, अच्छी आदतें हैं, लेकिन ये अच्छी आदतें आपकी तभी काम आ सकती हैं जब आपके दिल के अंदर प्रेम है। जिंदा इंसानों की कदर करते नहीं हो, कुत्ते बिल्लियों को पालते हो, और तुम मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों को, तीर्थों पे जाके स्नान करके जो भ्रम पालते हो कि हमने अपने पापों को धो डाला, ये आपकी गलतफहमी है। अगर सच्ची बात जानना चाहोगे तो ये है कि घरों में बैठी हुई मूर्तियां हैं, वो तुम्हारे असल देवता हैं, वही परमात्म रूप हैं। जो माँ बाप सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, अपने दिलों से निंदा द्वेष और ईर्ष्या नहीं निकालते हैं, पाप रूपी कर्म करते जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने नाम लेके बड़ा काम कर लिया, हमारे पाप धुल जाएंगे या हमारी मुक्ति हो जाएगी या हम संसार के दुखों से छूट जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कितने और बातों को तो छोड़िए कि आज जिस दशहरे को हम मनाते हैं, दिवाली के त्यौहार को मनाते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे त्यौहार मनाने का मतलब क्या है। सबको इस कहानी का भी पता है कि दिवाली का मनाना क्यों खुशी मनाई जाती है, क्यों मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, क्यों दीपक जलाए जाते हैं। वो इतनी पुरानी बातों को तो उनके अंदर अगर देखोगे तो यही भावना भरी हुई थी। उनमें प्यार था, द्वेष नहीं था। प्यार किसके प्रति था? रामचंद्र जी के प्रति था। आज अगर उस रामायण के ग्रंथ को हम अध्ययन कर लें, सब जानते हैं, कहानी कथा को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जानना और उसको अपनाना, उसको अगर हम अपना लेते हैं तो समझो कि हमने रामायण को पढ़ भी लिया है
हमने रामायण को जान भी लिया है और आज भी वही रामायण के पात्र आपके दिलों में वो जिंदा हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप उन बातों को अपनाते नहीं, मानते नहीं, तो समझो कि चाहे 1000 बार तुम ये रामायण के दशहरे से पहले रामलीला देखा करो, चाहे उस ग्रंथ का पाठ किया करो, चाहे कितने ही सत्संग के माध्यम से सुना करो, चाहे और दूसरे तरीके से आपको उसको देखने का, सुनने का मौका मिलता है तो कितनी बार भी देखो, सुनो। लेकिन अगर उसको तुम गौर से देखोगे तो उसी रामायण के अंदर सारी चीज़ें जो हमारा सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है और व्यक्तिगत जीवन है, राजा के प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, भाई भाई का प्यार उसमें देखो, सास बहू का प्यार उसमें देखो। एक भी चीज़ उसमें ऐसी नहीं है कि आपको कोई ज्ञान ना दे पाए। हर चीज़, हर कदम कदम पर रामायण का जो इतनी बातें हैं कि उनको अगर हम अपनाना चाहें तो कुछ करने के लिए बाकी नहीं रह जाता। लेकिन उस रामायण को हम सिर्फ उस कथा के रूप में सुनते हैं, उसको एक सिर्फ दिल को खुश करने के लिए, एक मनोरंजन के रूप में ये सोच लेते हैं कि हाँ श्री रामचंद्र जी थे और उनके आगे माथा झुकाने से या उनको याद करने मात्र से। वैसे तो जिस राम नाम के बारे में तुम जानना चाहते हो ना, संतों ने तो वो बात अलग से कही है। संत कहते हैं कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, संतों का राम त्रिगुण से न्यारा। एक राम घट घट में बोले, वह कौन सा राम है? हमारा मन है। जो हमारा मन करता है वही उसका वो राम समझो। राम सब कुछ करता है तो हमारा मन हमारे लिए सब कुछ करता है। जो मन कहता है करता है वही हम करते हैं, मन नहीं चाहता वो हम काम नहीं करते, इसलिए वो मन राम का काम करता है उसके लिए। घट घट में बोले, एक राम दशरथ के घर डोले, एक वो राम है जिसकी ये रामायण बनी हुई है और जो दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए उन रामचंद्र जी को हम राम समझ के पूजते हैं। और तीसरा राम जिसका सकल पसारा, एक राम उसको मानते हो कि जिसने सारी त्रिलोक की रची है, ये सृष्टि का रचयिता को हम राम मानते हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं ना तो वो राम है जो घट घट में बोलता है और ना ही वास्तविक राम वो है जो दशरथ के घर पैदा हुआ। वो अवतारी पुरुष थे, अपने समय के बहुत शक्तियाँ लेके आए थे। वो पूज्य हैं हमारे हर प्रकार से, उनको याद करने मात्र से उनके गुण याद आते हैं और उनके अब परमात्म समझ के हम अगर पूजा करते हैं तो ये कहते हैं कि संतों का राम वो नहीं कि जिसको हम इस प्रकार से पूजते हैं। जिस संत उस राम को राम मानते हैं जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजते हैं, जिनको राम कृष्ण और इन अवतारी पुरुषों ने भी जिसको पूजा है, और वो राम कौन सा है? वो त्रिगुण रहित है, तत्ववेता है, घर का भेदी, हर जगह वो सबसे उत्तम है, जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना उसका कोई आकृति है, तो वो सब में और सर्वव्यापक है। संत उस राम की बात करते हैं। लेकिन ये राम हमारे लिए पूज्य क्यों है कि वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और जो आदमी उन मर्यादाओं का पालन करता है वो राम के गुणों को अपनाता है। रामचंद्र जी की अगर बातों को तुम देखोगे तो जिन्होंने भी बुरा किया, माता कैकेयी ने उनके लिए अन्याय का काम किया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरे लिए गलत किया, कभी नहीं किया। लेकिन इसको संतों ने किस अच्छे ढंग से, किस तरीके से कहा, वो कहते हैं कि कर्म गति टारी ना ही टरे। संतों ने कहा कि ये कर्म की गति है, ये टालने से नहीं टलती है। सुरनर मुनि देव कोई भी क्यों ना हो, सब के सब अपना कर्म भोगने के लिए संसार में आए हैं। तो क्यों, किस प्रकार से कि जिस परिवार में उस रामचंद्र जी के घर में वशिष्ठ जी ऋषि उनके कुल गुरु थे, कई पीढ़ियों तक गुरु रहे, और उन्हीं वशिष्ठ जी ने उनका लगन लिख के रखा रामचंद्र जी का कि कल को राज्याभिषेक होगा। लेकिन अगले दिन राज्याभिषेक की बजाय 14 वर्ष का वनवास मिला। तो
गुरु अपनी जगह ही थे, उनको न रामचंद्र जी ने दोष दिया, न दशरथ ने दोष दिया, न माता कौशल्या ने दोष दिया, लेकिन संतों ने उसका भेद बता दिया कि ये खेल क्या था। संतों ने कही कि कर्म गति टाड़ी ना ही टले, वशिष्ठ से महासुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सिया हरण मरण दशरथ का बन बन राम फिरे। ये सारा कर्म का खेल था। उस कर्म के कारण माता सीता को हराया गया, रावण हर के ले गया, और उसी माता सीता को ढूंढते ढूंढते श्री रामचंद्र जी वनों में घूमते फिरते हैं। अब इन बातों को अगर लंबी चौड़ी लेते हैं तो क्यों फिरते हैं, क्या रचना थी। एक तरफ वो राक्षसों का उद्धार करते हैं, दूसरी तरफ बालू भांदरों का जीवन जीने वाले उन जीवों का कल्याण करते हैं, उनकी सेना बना के लंका पर चढ़ाई करवाते हैं। तो ये चीज़ें प्रजा के इतने पालक, प्रजा के इतने न्यायप्रिय और इतना प्रेम उनके साथ में, राजा के जितने अच्छे गुण होने चाहिए वो श्री रामचंद्र जी में थे। इतने प्रजा के प्यारे क्यों थे कि प्रेम पर जोर इसीलिए देते हैं कि प्रेम जो इंसान करता है वो दूसरे के दिल को जीत के उसको अपना बना लेता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ समझो कि सभी राग द्वेष सारी चीज़ें दग्ध हो जाती हैं। राम का नाम तो वो राम का नाम है कि राम नाम के ले तीर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। राम के नाम को लेने मात्र से ही सब पापों को दग्ध हो जाना चाहिए। लेकिन हम तो देखते हैं हमारी समस्या खुद की कभी खत्म नहीं होती। जब भी आते हैं शिकायत हमारी क्या होती है, अरे संतों ने इस चीज़ को कितना खोल के बताया है कि जो चीज़ करने वाली है, मांगने वाली है, संतों से तुम जीव का कल्याण मांगो, और जीव का कल्याण किससे होगा, भक्ति से होगा। संतों ने बताया है उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि उसका नाम का पहले सुमरण करो, ध्यान करो और उसका अभ्यास करो। जब तक आप उस नाम का सुमरण नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, ध्यान नहीं धरते, मन की वृत्ति एकाग्र नहीं होती, ये मन इधर उधर संसार में घूमता रहता है, मन चाहे कर्म करते जाते हैं, तो उस कर्म को भोगने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन उन कर्मों को रामचंद्र जी ने तो चरित्र दिखाना था हमें शिक्षा देने के लिए कि जितने भी कर्म किए गए, जो भी दिखाया गया, लोगों के दिलों में कितनी खुशी थी जिस दिन आए थे। लेकिन उनका युद्ध भी एक तरफ धर्म है तो एक तरफ पाप है। उस पाप को और धर्म की लड़ाई थी ये, रावण की और रामचंद्र जी की नहीं। लेकिन रामचंद्र जी धर्म के पालक थे और वो राक्षस पाप का पालक था रावण, इसीलिए पाप का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। उनके लिए बहाना सिर्फ माता सीता का बनाया गया था, और उनका जब राक्षस कुल का पूरा कहते हैं, रावण ने अपने कुल के पूरे का उद्धार करवा लिया। नहीं तो कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान पहले गुजरे, कोई नहीं चाहता उसके भाई पहले उससे गुजरे। लेकिन रावण ने एक एक करके पहले सबको उनको भेज के रामचंद्र जी के सामने उनका कल्याण करवाया, और जब सब खत्म हो गए फिर खुद जाता है। ये नहीं कि रावण मूर्ख था, उसको पता नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि वही रावण, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। वो चारों वेदों का ज्ञाता नहीं, टीकाकार था। तप करने में रावण जैसा कोई हो नहीं सकता। उसने अपने तप करके, साधना करके सभी देवताओं को खुश करके काबू में कर रखा था। जो चाहता था वो कर सकता था। पवन देवता उसके बुआरी देती थी, इंद्र जब चाहता वर्षा करता था, कुबेर का खजाना जब चाहता उससे कुछ भी लेता था, इसीलिए लंका सोने की बना रखी थी। तो जिससे भी चाहता वही काम करवा लेता था। जब लंका को तोड़ दिया गया, जला दिया गया हनुमान जी द्वारा, तो उसको रात रात में पूरी लंका फिर से दोबारा से ठीक करवा ली, क्योंकि उन्होंने सबको जीत रखा था। जिससे चाहता वो काम करवा लेता था। लेकिन उस रावण ने एक दुष्कर्म करने के कारण, एक पाप कर्म करने के कारण सारे के सारे कुल का नाश करवा लिया। इसीलिए संतों ने कही है कि जो बुराइयां हमारे मन के अंदर छिपी हुई हैं, जब तक उन पाप कर्मों को, उन बुराइयों को, बुरी नीतियों को, जो दुर्मति हैं, उन बुरे ख्यालात को मन से नहीं निकालते हैं,
तो हमारे दिल के अंदर अच्छे ख्याल और अच्छे विचार नहीं आ सकते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरुओं का संग करते हैं, अगर हम सत्य पुरुष का संग करते हैं तो हमारा जीवन किस तरह बदल जाता है और किस तरह हमारे जीवन में सुख शांति और हमारा जीवन सरल बन जाता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है उस व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है, उसे कुछ हालातों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह इंसान घबराए नहीं, क्योंकि मालिक उसके साथ हमेशा है, पल पल उसकी रक्षा करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का हौसला प्रदान करेंगे। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है वह इंसान अच्छा पाता है, और जो इंसान बुरे कर्म करता है वह इंसान कहीं भी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता, वह हमेशा दुखी रहेगा। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।